झूठ बोलूं मेरा किरदार मरता है, अगर मैं सच बोलूं तो भूखा परिवार मरता है। पत्रकार साहब, आप अकेले यहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इलेक्शन आ रहे हैं अशोक भाई, और मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। कैसी दुविधा है? लोग वोट डालने नहीं जाते। ये बात तो सही है। कारण क्या है? कारण बहुत बड़ा ये है कि यूथ बोलता है कि जी हम बताएंगे काम कैसे करना है। ओल्ड एज का बंदा बोलता है कि जी हमारी तो उम्र निकल गई, हमें तो पेंशन आ रही है, हम करें क्या। अब मिडिल क्लास जो है वो फंसा हुआ है ऐसे चक्रव्यूह में, जो बच्चों को भी पाल रहा है, माँ बाप को भी संभाल रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वोट कैसे बढ़े। पॉइंट है, कैसे पढ़ना चाहिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है अशोक भाई। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि आम इंसान क्यों नहीं निकल रहा। सरकार टैक्स सबसे बराबर ले रही है, सुविधाएं सबको बराबर नहीं मिल रही। जैसे कि अगर हम बात करें तो जीएसटी 18% है, 9% स्टेट गवर्नमेंट और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। अगर सुविधाओं की बात करें तो स्टेट से अलग बात करो, सेंटर से अलग बात करो, जनता जाए कहाँ। काम धंधे के लिए परेशान। मैं खुद एक पत्रकार हूँ, यही सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा किया जाए देश बदले, नहीं तो अधिकार इसका क्या हो सकता है? भाई इसके लिए तो बहुत कुछ करना होगा। आप एक काम करो, मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि वोट बढ़े तो एक बार सर्वे करो, पब्लिक के बीच में यूथ को भी देखो, मिडिल क्लास को भी देखो और ओल्ड एज को। कुछ समझ में आए तो बात करें। अभी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, एक बार पब्लिक में जाता हूँ और देखता हूँ क्या रिव्यू है, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। अरे सुनील भाई, हाँ जी भाई, कल वोट डालने जाओगे? क्या करेंगे वोट डाल के? सरकार से हमें कौन सा लाभ हुआ है? आए दिन तो सरकार हमें परेशान करती रहती है। कभी आधार कार्ड लिंक कराओ, कभी पैन कार्ड लिंक कराओ, बैंक में जाओ तो बैंक वाले कभी कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। हम तो बहुत परेशान आ चुके हैं। उल्टा सरकारी छुट्टी है, कल हमारा काम निकलेगा। ये 3-3 चीजें हैं मेरे साथ, रिश्तेदार हैं, मम्मी पापा हैं, परिवार है, इन सबको भी तो देखना है, काम भी तो देखना है। और छुट्टी वाले दिन तो हमारा बहुत अच्छा काम निकलता है। जब जब सरकारी छुट्टी होती है हमारा काम बहुत बढ़िया निकलता है। हम तो नहीं जाएंगे वोट डालने, क्योंकि और नॉर्मल दिनों में तो काम है नहीं। कम से कम छुट्टी वाले दिन काम निकल आता है, ऑर्डर मिल जाता है छोटा मोटा काम का। और वैसे भी सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है, ठीक है भैया, वैसे भी सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम देख लो अब कुछ नहीं होता है, हमसे खाली टैक्स वसूली किए जाते हैं। और देखो कि कभी कभी नगर निगम आ जाती है, रेडी हटाओ, दुकान लेके किराया भर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसको हटाओ उसको हटाओ, ये करो वो करो। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। हम तो इस सरकार से बहुत, सरकार में कोई बदलाव होगा तो हम देखेंगे क्या करना है। देखो सुनील भाई, आपको वोट डालना अनिवार्य है। आपके एक वोट से आपको बच्चों का भविष्य संवर सकता है, ये आपकी आगे की परेशानी दूर हो सकती है, इसलिए आपको वोट डालना अनिवार्य है। बाकी आपकी मर्जी। आप बात तो सही कह रहे हो भैया, वोट तो डालें, लेकिन हमारे पास काम भी तो नहीं है। इसी सरकार की वजह से सारा काम खराब पड़ा है। अच्छी सरकार मिलेगी तो वोट डालेंगे, नहीं तो जय श्री राम। तो सुनील भाई, इस बार वोट जरूर डालें, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है भैया, लगाओ रोटी लगाओ। मैंने इसको कहीं देखा,
इससे पूछता हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आप वही तो नहीं है जो फरीदाबाद से साइकिल पे चल के मुंबई अमिताभ बच्चन से मिलने गए? वही अमिताभ बच्चन ने आपका बहुत स्वागत किया था। वही बदमाशी सुनाई थी अच्छा, चाय पियोगे? जनाब, जो आपकी इच्छा था। भैया 2 चाय लाना। अरे ले आओ, इतना टाइम लगा। मास्टर नहीं है। 2 चाय लो। आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, कल वोट डालने जाओगे? सर, ये वोटिंग के टाइम पे तो गली गली में घूमते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे तो पूरे करते नहीं है। और जनाब, ये आजादी देने की 10 साल से वादे करते करते थक गए, हम सुनते सुनते थक गए। इन्होंने एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में मेरा एक पैर का पंजा काटना पड़ा। काटने के बाद 4 साल मेरे देखा मुझे क्या हुआ कि विकलांगों के साथ साथ क्या क्या समस्या आती है, तो वो मुझे पता चला था। उसके बाद मैंने विकलांगों के लिए कुछ करने की सोचा था। फिर मैंने बहुत सारे शो किए। उसके बाद हौसलों की उड़ान, एक पैर से फरीदाबाद से मुंबई का सफर तय किया। उसके बाद मैंने 31 दिन में 42 किलोमीटर का तय किया। उसके बाद 11,000 किलोमीटर साइकिल चलाई और 11,000 की जो राइड थी, फाइट टू कोरोना, उसके पहले हौसलों की उड़ान। तो ये अलग अलग प्रोग्राम मैंने डिसाइड किए थे। अच्छा, आप ये बताएं कि सरकार आपको कुछ मदद करती है कि नहीं? आज तक तो नहीं किया। मुझे 1500 रुपये पेंशन मिलती है बस। 1500 रुपए जी। और राज्यों में कहीं 2500 है, कहीं 3000 रुपए है। अलग अलग जगह पे अलग अलग है जी। अलग स्टेट में जैसे दिल्ली में 5,000 है, हरियाणा में 3,000 है। अच्छा, सभी विकलांग के लिए पूरे देश में एक पेंशन होना हाँ जी, चाहिए और उनको बच्चों की शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए। हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ सरकार को, ये प्रार्थना करता हूँ कि विकलांगों की पेंशन जो है पूरे इंडिया में सेम हो और उनके बच्चों का एजुकेशन फ्री हो। अच्छा, कल आप वोट डालने जाएंगे ना? सर, वोट डालने का मन ही नहीं करता क्योंकि ये लोग 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि गली गली में तो वोटिंग के लिए तो गली गली में घूमते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े जो वादे करते हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए। इसलिए हमारा मन ही नहीं करता सर वोट डालने का। देखिए, आपको वोट डालना अनिवार्य है, वोट जरूर डालें और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालें। और ये जो आपका परिश्रम है, जो आपकी मांग है, हो सकता है सरकार को समझ आ जाए। मैं तो उनके तहे दिल से धन्यवाद करूंगा सर। तो हमारे सारे विकलांग खुश हो जाएंगे क्योंकि विकलांगों को इसलिए देना चाहिए, पहले वो लाचार है, ऊपर से वो 2 पैर और दूसरी बात उनके पास कोई जॉब नहीं है सर। मैं घर की ठोकर खा रहा हूँ जॉब के लिए, मुझे नहीं मिली तो उसको कहाँ से मिलेगी? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप सभी विकलांग को लिए सरकार की तरफ से उनको जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप तो सही बोल गए, पत्रकार साहब भी सही बोल रहे थे। जब 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं हो सकता? चाय पी लेते हैं। Sorry, sir. I'm going back. Now I'm with मैं इनसे पूछता हूँ। अच्छा भाई साहब, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोलिए। कल वोटिंग है, क्या आप लोग वोट डालने जाएंगे? वोट डालने के लिए इतना सोच रहे हैं आप, क्यों? छोड़िए ना, देख लेंगे। हमारी वोट से कौन सा फर्क पड़ रहा है सरकार से? एक हमारी 2-4 वोटों से क्या फर्क पड़ जाएगा? बाकी देखेंगे, टाइम होगा तो दे आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बात है जो इतना सोच रहे हैं।
क्या करेंगे ऐसा? छोड़िए सर, हमारी 2 वोट से क्या फर्क पड़ रहा है? 2-4 वोट से हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा चाउमीन खानी आपने, आप एक काम कीजिए, हम यहाँ सिर्फ चाय पीते हैं, घर चल के आपको मैगी बना के सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, जेंटलमैन हैं और ऑटो चला के आए हैं, आखिर क्या समस्या है? कुछ तो बताइए, छोटा भाई समझ के ही बताओ। सर छोड़िए ना सर, क्या टाइम पास कर रहे हैं अपना। कुछ तो बात है, बताइए। कुछ नहीं सर, वैसे तो मैं ग्रेजुएट हूँ, MNC कंपनी में जॉब था, लेकिन अभी फिलहाल हाल ये सरकार, आप बोलते हैं सरकार को वोट दीजिए, हम वोट दें किस बेस पे दें सरकार को? मेरी सैलरी कभी किस टाइम में 2-2.5 लाख रुपए होती थी, ठीक है, कोरोना कोविड आया, कोविड में भाई वर्क एट होम हो गया, हाफ सैलरी कर दी, 2 महीने 4 महीने, वो भी 2 महीने बाद उन्होंने भी हाथ जोड़ दी कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप काम कीजिए। कोविड में जैसे भी हमने सरवाइव किया, उसके बाद फिर बहुत ट्राई करी हमने, बस स्टार्ट बेच देते हैं, अब जो लाइफ में इतना टाइम उसको टाइम दिया था 10 साल 8 साल कंपनी को, अब किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो 50,000 40,000 60,000 रुपए बताते हैं भाई। उसमें आज मैंने अपने जो एक्सपेंसेस कर रखे हैं वो अपना अकॉर्डिंग टू माई सैलरी कर रखे हैं, लेकिन अब उसमें कहाँ गुजारा होता है? तो इससे बढ़िया किसी की नौकरी करने से बढ़िया भाई आज अपना रोजगार है, ऑटो चला रहा हूँ, मुझे पता है कि रोज रात को कमा लूंगा, रात को खिला दूंगा बच्चों को, यही बहुत है और यही जिंदगी है हमारी, इसी में मस्त है हम। हमें क्या सरकार का करना है, क्या लेना है सरकार से? तो आपका कहना है कि जो भी आप कमाते हैं उसमें आपके बच्चों की कॉलेज की फीस भी नहीं हो पाती है। अच्छा भाई साहब, आप 55-56 साल के लग रहे हैं, 2-3 साल में रिटायरमेंट की एज हो जाएगी आपकी, तो आपने कुछ सेविंग वगैरह किया कि नहीं शादी ब्याह के लिए? कहना सही है, वैसे तो मैं देखिए 55 प्लस ही हूँ, लेकिन सेविंग्स थी, लेकिन जब पैनिक टाइम आया है उस टाइम जो भी सेविंग्स थी, बच्चों को पढ़ाइयाँ हैं, डिप्लोमा है, जो भी है, घर के खर्चे भी है, फिर एक प्लस मार्केट में रहते हैं तो आपको पता है भाई एज मतलब सैलरी के अराउंड हमारा स्टेटस भी था, जिस हिसाब से भाई सर्वाइव करते 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 वो फंड्स बिल्कुल नहीं लोग हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में तो ये है कि अपना सुबह जाओ शाम को कमा के लाओ, बच्चों को खिलाओ, तो जैसे तैसे सर्वाइव हो रहा है। तो सेविंग्स जो थी वो सारी अब चली गई है, जो थोड़ा बहुत है वो ये है कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटी है उसकी शादी करनी है, उसके लिए भी कुछ चाहिए, तो भाई अब उन चीजों को तो जो एक भाई कल को मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन ठीक है बच्चों की शादी हो जाएगी, ये बहुत है, इतना ही कमा दिया मुझे बहुत है, बस ये कि बच्चे पल जाए, बड़े हो जाए, अपने पाँव में खड़े हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को वोट डालने से सरकार से कुछ फायदा मिलेगा? देखिए हमें तो नहीं लगता, मैंने अपनी जिंदगी के आधे साल सरकार को टैक्स दिया है, लेकिन आज आफ्टर पैंडेमिक तो हमें क्या दिया सरकार? जो मेरे फंड्स थे वो आज नहीं हो रहे हैं, बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बच्चों की लाइफ दोबारा सेट करने के लिए सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया। आप ही बताइए आपको सरकार ने दिया है? सरकार की कोई सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। हम सरकार को वोट दें या ना दें कोई फर्क नहीं। देखिए, वोट डालना जरूरी है, कल आप वोट जरूर डालिए और बच्चों के भविष्य के लिए डालिए। ऐसा है, हमारे वोट डालने से कोई फर्क नहीं। सरकार बदलती है, लेकिन सरकार किसका फायदा करती है? आप कह रहा हूँ दुनिया रोड पे चल रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स देने वाली जो कैटेगरी आती है वो 30 to 60 स्लैब आता है, लेकिन इस स्लैब के लिए सरकार क्या करती है? सरकार अगर देती है बुढ़ापे में, आप किसी भी स्टेट में लगा लीजिए, हर स्टेट की पेंशन सारी अलग अलग है, कहीं 500 मिल रही होगी, कहीं 2500 होगी, कहीं 1500 होगी, ठीक है, क्यों? सरकार वही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकार एक ही है, पब्लिक एक ही है, पेंशन के अलग वो क्यों है? टैक्स जब हम किसी चीज को टैक्स देते हैं, हम 9% अगर स्टेट को देते हैं, आधा टैक्स स्टेट को देते हैं, आधा देते हैं सेंटर को। सेंटर में फैसिलिटी ज्यादा है, लेकिन स्टेट्स में ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है? तो सरकार कोई ऐसा नहीं है, देखिए सरकार कुछ नहीं करती। बात तो सही बोल रहे हैं, आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है,
आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। वन नेशन वन पेंशन अभी नहीं खाया। अभी इनसे पूछते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग कहाँ से आ रहे हो और क्या करते हो? यही से है लोग अलग तो। आप क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता, मौज करता हूँ। क्या बनना चाहते हो भविष्य में? अपना तो एक ही है, पुलिस में भर्ती होना है। पुलिस के बच्चे हमेशा मौज में रहते हैं। कहीं भी देख लो, किसी भी इलाके पे, किसी भी चौराहे पे पुलिस वाले हमेशा अपना आराम से दिन के 100-200 बनेंगे। बच्चे भी मौज में, मैं भी मौज में, बढ़िया जिंदगी ये एक नंबर। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं तो एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ। 15 दिन जॉब, 15 दिन छुट्टी, मौज आ रही है। मौज है। आप क्या करते हैं? अच्छा, बेटा आप क्या करते हैं? समझ लेता हूँ। अच्छा, तुम लोग देश के भविष्य हो, युवा हो। कल वोटिंग है, तो क्या कल सब लोग वोट डालने जाओगे? हमारा मतलब ही नहीं है वो। मेरे को पुलिस में भर्ती होना है, इनकी जॉब सिक्योर है, हमारे भाई को स्टार बनना है। सब सिंपल है, वोट से क्या होगा? देखो, कल वोटिंग है, वोट डालना अनिवार्य है। देश को यूथ पे भरोसा है और यूथ डिजिटल है। पत्रकार साहब, ये भी बात सही नहीं है। अच्छा, अगर आप पुलिस नहीं बने तो क्या करोगे? पुलिस नहीं बने तो डेवलपमेंट करेंगे, कोई ऐसी डेवलपमेंट करेंगे, इतिहास बने। अच्छा, ये डेवलपमेंट कहाँ से करोगे? गूगल है ना, गूगल बताएगा सब कुछ। गूगल बताएगा। दिल्ली घूमे हो? अच्छा, दिल्ली 6, लाल किला, ये सब कुछ सबको पता है। दिल्ली 4 कहाँ? गूगल से पूछ के बताओ। बता दे तुम लोग, इसमें क्या, गूगल सब बताता है। नहीं हो ना बेटा, गूगल ही सब कुछ नहीं बताता। अच्छा बेटा, अभी तो तुम लोग का संघर्ष शुरू हुआ है, मिलते हैं ना। तो आज हमने सबसे पूछ लिया, सबको देख लिया, सबका रिव्यू मिल गया। अब आ रहे हैं ये हमारे पेंशन गुरु। तो आज हम पेंशन गुरु से पूछेंगे कि इनका क्या गुरु, आपसे एक सवाल का जवाब चाहिएगा। कल वोटिंग है, तो क्या आप वोट डालने जाएंगे कि नहीं? अब हम वोट डालकर क्या करें? ऐसा क्यों? देखो भी अब तो हम पेंशन आ रही है, पुराने हो गए, अब तो रिटायर हो गए, इनोवेटिव दिया कर दिया, हर चीज से हम निश्चिंत हो गए, इसलिए अब हमें क्या चाहिए? पेंशन गुरु, ये देश आपका है, हम सब आपके हैं। आपका आशीर्वाद सरकार को भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अगर आप ही ऐसे बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप तो तुम ठीक कर रहे हो। तो आप वोट के लिए लोगों को मोटिवेट करिए। आपको इस बात को समझाता हूँ, भैया सबसे पहले आप लोग वोट करें, ठीक है ना। अगर आप वोट करते हैं तो आपके हाथ में देश, जिसको भी आप वोट करते हैं उसके हाथ में देश सुरक्षित रहेगा। जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए हमारी पेंशन भी तो चलती रहेगी और पेंशन भी मिलती रहेगी। इसलिए मैं चलो कहते तो मैं सबको बोलता हूँ, वोट जरूर। अच्छा पेंशन गुरु, आप देश को और सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जहाँ तक मेरी सवाल है या मेरी ओपिनियन है कि जैसे हम सबको वोट देने का अधिकार है, तो सरकार से हम ये मांग करेंगे कि पेंशन का भी सबको बराबर अधिकार दे। ये नाम की प्लेट आपकी थी ना?
हाय हाय, वो तो तुझसे ही लेके जाऊंगी। आ जाओ देंगे, बिल्कुल देंगे। पूरे 51 रुपए लोगे, 51 आ जाओ, रुपए। पहले रोटी तो खाओ। हाँ भाई, आ जाओ रोटी खाओ, खाए। नाश्ता करो, आ जाओ। चलो। हाँ गुरु जी सरकार ने जो हमें अधिकार दिया है ना वोट डालने का, वो तो हम जरूर डालती। जाएगी ना सखी? जाएगी ना? जी जाएंगे गुरुआ। हाँ सभी जाएगी, हम सब जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, हम सबको वोट डालना है और जरूर डालना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? गाड़ी के पीछे क्यों आ रहे हो आप? लग जाती है आपको चोट? अरे मैडम से मेरी क्या गलती है? अच्छा कूल बताएं। मैडम, आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी पूछिए। कल वोटिंग है, जी क्या आप वोट डालने जाएंगी? मैं वोट डालने क्यों जाऊंगी? मेरा क्या मतलब पड़ा वोट डालने का? मैं वोट डालने नहीं जाऊंगी। अभी जस्ट NIT से आ रही थी, देखिए मेरी गाड़ी का चालान कट गया। आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए फोन पे दिखाती हूँ मैं आपको। 5500 रुपए का चालान किया सिर्फ रॉन्ग साइड का। बताइए मैं क्या कर सकती हूँ इसको? तो मैं वोट डालने नहीं जाऊंगी। मैडम देखिए, वोट डालना बहुत जरूरी है। वोट डालने से सरकारें बदलती हैं, हो सकता है ये रूल भी बदल जाए। सर सरकार क्या सुविधाएं हमें दे रही है? बताइए, मेरा रॉन्ग साइड का चालान किया है उन्होंने, वो भी 55 रुपए। मैं कहाँ से पे करूँगी? टैक्स पे कर रही हूँ बकायदा, फिर भी मेरी सरकार जो है सुनती नहीं है अपने लोगों की। तो मैं वोट डालने नहीं जाऊँगी। अच्छा, आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? सरकार ने मुझे क्या सुविधाएं दी है? हमें क्या सुविधाएं दी है सरकार ने जो हम वोट डालने जाते हैं? अच्छा, आपको गाड़ी का पार्किंग का सुविधा नहीं बिल्कुल है? पार्किंग की सुविधा नहीं है। हम कहीं भी अगर गाड़ी खड़ी कर देते तो नॉन पार्किंग का चालान कर देते हैं। अब कहीं बंदा उतर रहा है और एकदम से आके चालान कर देते, तो ये तो गलत बात है ना। आपको अब आप बताएं। देखिए मैडम, आप वोट चाहे किसी को भी डालें, आपका मन करे तो आप नोटा पे डालें। वोट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि वोट परसेंट बढ़े, वोट का रेशियो बढ़े, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बदलाव आएगा। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और मैं नोटा पे वोट डाल दूंगी, तो उससे मुझे कुछ सुविधाएं मिलेंगी। आपने कहा वोट का रेशो बढ़ाइए, तो वोट का रेशो बढ़ाने से क्या कुछ सरकार पर असर पड़ेगा इस बात का? जब वोट का रेशो बढ़ेगा मैडम, नोटा का भी रेशो बढ़ेगा ना, तो उससे सरकार पे जरूर असर पड़ेगा। अच्छा मैडम, धन्यवाद, आप वोट जरूर डालिएगा। पत्रकार साहब, ये सुखी क्या रहा? आपके हिसाब से मैं पब्लिक में गया, युवा साथी से मिला, महिलाओं से मिला, बुजुर्ग से मिला, लेकिन आपकी जो बातें थी 100% वो सही निकली। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा इसका उपाय क्या होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ, पब्लिक से बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन उसका आगे का उपाय क्या होना चाहिए? देखो, हमारे यहाँ अगर बात करें, सरकार अगर चाहे तो सब कुछ चाहे, इलेक्शन कमीशन चाहे तो एक सुविधा कर दे कि जो भी वोट डाले उसको बेनिफिट दे, जो वोट न डाले उसको अधिकार ही ना हो कि वो सुविधाएं मांग सके, पानी की, बिजली की, और कुछ ना कुछ प्रोत्साहन के लिए ऐसा बेनिफिट दे जो मुझे समझ में आता है। माफ करना, मैं इसकी जजमेंट नहीं दे सकता, बट जहां से मैंने देखा है वहां से मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार या तो जो वोट डाल के आए उसको कहीं एक्सीडेंटल बेनिफिट दे या उसकी फैमिली को सिक्योर करे,
और हो सके तो टैक्स के अंदर कुछ रिबेट दे, क्योंकि 35 से 60 साल की एज के बीच में जो बंदा सब कुछ संभाल रहा है उसको कुछ नहीं मिला। इससे देश में बहुत बदलाव आ सकता है। सरकार साहब, छोटी सी जानकारी चाहिए थी कि टैक्स पेयर क्या वही लोग होंगे जो जीएसटी और अपना ये टीडीएस वगैरह भरते हैं? आम आदमी कैसे आम साबित आदमी करेगा? भी टैक्स दे रहा है। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, हर चीज में टैक्स है। आम आदमी भी टैक्स पेयर है? बिल्कुल है। जो अपने देश का निवासी है वो कोई भी सामान खरीद रहा है 18 साल से और 60 साल के बीच में, वो टैक्स पे कर रहा है। और उससे बाद में भी अगर ओल्ड एज वाले हैं वो भी सामान खरीद रहे हैं, वो भी टैक्स पे कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा, अगर मैं कहूँ तो किन्नर समाज हमारा, वो भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये तो हक सबका है। वन नेशन वन टैक्स अगर कर दे सरकार, पेंशन सबको बराबर मिले, रोजगार सबको बराबर मिले, तो देश में बदलाव आ सकता है। मेरे को ये समझ में आया कि जो विकलांग है वो कहता 1500 पेंशन मिल रही है, तो वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। जो बुजुर्ग है कि हरियाणा में पेंशन अलग है, दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, तो वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। जो किन्नर समाज बोलता मुझे कोई अधिकार नहीं मिला लेकिन एक वोट का अधिकार है, वो सबसे पहल कर रहा है, तो उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। बस मेरी दिली इच्छा है कि अशोक भाई, आप और हम मिलके कुछ ऐसा करें। अगर सरकार ये बात मान ले तो वोट रेशो बढ़ सकता है। जो वोट देगा उसको अधिकार है जो सर्विसेज दी है। ये बात सही है। हो सकता है इस मुहिम से हमारे देश का वोट परसेंट बढ़े। हाँ।